लीडर क्रांति न्यूज, एनके न्यूज 1, निष्पक्ष जन जन की खबरें, वाराणसी। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह रघुवंशी जी के नेतृत्व में ईडब्ल्यूएस में सरलीकरण हेतु सवर्ण समाज में जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। सामान्य वर्ग के गरीब छात्रों के साथ हो रहे भेदभाव को अगर सरकार समाप्त नहीं करेगी तो सवर्ण समाज विशाल आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। गरीब सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को उनका अधिकार दिलाने के लिए सवर्ण समाज एक मंच पर दिखेगा। एक, जमीन, प्लाट और मकान की शर्तें सरकार हटाए। 2, आधार वर्ष 2019 को मानकर आयु में 5 वर्ष की छूट मिले। 3, सवर्ण आयोग का गठन हो। 4, ने एक आंदोलन छेड़ा है, क्या है उसकी रूपरेखा, क्या आपकी डिमांड है? देखिए, 2019 में 12 जनवरी 2019 को देश के प्रधानमंत्री ने 10% रिजर्वेशन दिया सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए। बड़ी खुशी की बात है, हम सभी ने उनका सम्मान किया, पूरे देश में उनका सम्मान हुआ। लेकिन उसके साथ जब उन्होंने ये रिजर्वेशन दिया, उन्होंने कुछ शर्तें लगाई, एक क्राइटेरिया डिसाइड की, जिससे कि सामान्य वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनको उनका लाभ न मिल सके। और ये इस विषय को लेकर के हम लोग लगातार आंदोलित हैं। 19 दिसंबर को शास्त्री घाट वाराणसी में एक बड़ा आंदोलन होगा, जिसमें ईडब्ल्यूएस सामान्य वर्ग के जितने अभ्यर्थी हैं, सामान्य वर्ग के लोग हैं, वो सभी लोग वहाँ इकट्ठे होंगे और अपनी मांग को रखेंगे। हमारी जो मांग है, प्रधानमंत्री मोदी जी से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि उन्हीं की प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहीं हम लोग बैठे और मैं यही करने वाला हूँ। ये देश का सामान्य वर्ग का छात्र देश के प्रधानमंत्री से और माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी से सवाल पूछ रहा है कि सामान्य वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं, सामान्य वर्ग में क्या जन्म लेना कोई पाप है, क्या कोई दोष है, क्या हम अपराधी हैं? सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ क्यों भेदभाव किया उन्होंने? प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहाँ सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के 5 एकड़ जमीन जिसके पास होगी ईडब्ल्यूएस की श्रेणी में आएगा, जिसके पास 1000 वर्ग फीट में मकान होगा ईडब्ल्यूएस की श्रेणी में आएगा, जिसके पास 8 लाख रुपए की इनकम 1 रुपए भी ज्यादा होगी ईडब्ल्यूएस की श्रेणी में नहीं आएगा। तो ये शर्तें लगा करके सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ जो भेदभाव हुआ है, इसको समाप्त करने के लिए, इस निवेदन करने के लिए हम लोग 19 दिसंबर को शास्त्री घाट पे इकट्ठा होंगे। जी बिल्कुल नहीं है। मैं वही तो पूछना चाहता हूं देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से कि जब बीपी सिंह ने मंडल कमीशन लागू किया, आपने 103वां संशोधन किया और 103वां संशोधन करके आपने 10% रिजर्वेशन दिया। तो जब बीपी सिंह ने मंडल कमीशन लागू किया तो उन्होंने केवल ये था उस रिजर्वेशन में कि आप इस जाति से आते हो, इस वर्ग से आते हो, आपको रिजर्वेशन मिलेगा, चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, मुख्यमंत्री हो, आप चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष हो, आप 5 करोड़ का इनकम कर रहे हो, 50 एकड़ जमीन हो, कोई मतलब नहीं, आप इस कैटेगरी से आते हो, आपको ये रिजर्वेशन मिला। लेकिन मोदी जी ने ये सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ भेदभाव किया। तो ये एक देश एक कानून और सबका साथ सबका विकास कहाँ हुआ? तो यही पूछना सभी देश के सामान्य वर्ग के छात्र पूछना चाहते हैं कि मोदी जी ये बताइए, हमने कौन सा ऐसा पाप कर दिया सामान्य वर्ग में जन्म लेकर के कि आपने हमारे साथ भेदभाव किया? तमाम सामान्य वर्ग के जो छात्र हैं वो कहीं न कहीं पीड़ित हैं। आप यहाँ से लेकर मुखर्जी नगर दिल्ली तक जाइए, वो आंदोलित है, आंदोलित होकर के पूछ रहे हैं, उनके साथ लगातार भेदभाव हो रहा है। तो एक देश एक कानून की बात करने वाली सारी बातें बेमानी है। एक विषय तेजी से चर्चा में चल रहा है, एसआईआर का मुद्दा। एसआईआर को लेकर के लगातार सरकार के ऊपर विपक्ष भी आरोप लगा रहा है कि इतनी जल्दबाजी की, हालांकि सरकार ने इसको लेकर के समयावधि भी बढ़ा दी है। लेकिन जो वोटर लिस्ट की बात सामने आ रही है कि वोटर लिस्ट, सरकार बार बार ये कह रही है कि वोटर लिस्ट का हम शुद्धिकरण कर रहे हैं, क्या मानते हैं आप, वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण हो रहा है? देखिए, ये पॉलिटिकल बातें हैं और बीजेपी हमेशा चुनाव के मोड में होती है। उनको चुनाव जीतना, मोदी जी को चुनाव जीतना, बस और कोई काम नहीं है। तो ये एसआईआर के मामले में कुछ नहीं कह सकते कि शुद्धिकरण कर रहे हैं, क्या करें, इनके पीछे क्या साजिश है, क्या अच्छा क्या बुरा है, हम वहां नहीं जाना चाहते। मैं तो उन पीड़ितों की बात करने आया हूँ, इस बनारस की धरती पे बाबा विश्वनाथ के यहाँ आया हूँ कि मोदी जी यहाँ से तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। ये सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ जो भेदभाव है, इसको खत्म करिए। और अगर ये खत्म नहीं करेंगे तो 19 दिसंबर को शास्त्री घाट पर पूरे प्रदेश से नहीं, पूरे देश से यहाँ पे सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी इकट्ठा हो रहे हैं। और एक बात और कहना चाहता हूँ आपसे श्रीवास्तव जी कि प्रशासन को हम लोगों ने लगातार 1 महीने से हम लोगों ने अपना प्रार्थना पत्र दिया है यहाँ पे अनुमति लेने के लिए कि हमें ये कार्यक्रम करना है। लेकिन प्रशासन लगातार ये बार बार धमकी देने की कोशिश कर रही है, बार बार ये बताने की कोशिश कर रही है। हमारे जिला अध्यक्ष को आज भी बुलाया गया था कि हम आपको परमिशन नहीं है, आप उनसे मिलिए। लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री को कोई कार्यक्रम करना होता है, मुख्यमंत्री को कोई कार्यक्रम करना होता है, इनके पार्टी के नेताओं को कोई कार्यक्रम करना होता है, तो ये आराम से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई लॉ एंड का खत्म नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब सामान्य वर्ग के हक और अधिकार की बात हम करने आए हैं तो इनका लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा है।
तो मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि 19 दिसंबर को पूरे प्रदेश से लोग आ रहे हैं और पूरे प्रदेश के लोग यहाँ पे आएंगे और हम संवैधानिक तरीके से आंदोलन करेंगे। अगर प्रशासन रोकने की कोशिश करेगी तो सीधा सीधा मान लिया जाएगा कि देश के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये सामान्य वर्ग के लोगों के साथ ये भेदभाव करते हैं, इनसे नफरत करते हैं, यही माना जाएगा। लीडर क्रांति न्यूज।